आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। नहायत अक़ीदत से मनाया गया शहर में यौम इनक़िलाब। अजीम रहनुमाओं के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर किया गया ख़िराज अक़ीदत पेश। नाला सफाई के साथ साथ अबरार कॉलोनी की मुख्तलिफ गलियों में म्युनिसिपल इंतजामिया ने शुरू किया राहत कारी का काम। MCN न्यूज़ का असर, साकिनान को आया सुकून। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे का कोरोना पैटर्न होगा मुल्क भर में नाफिज। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने जारी किया हुक्म। म्युनिसिपल अफसरान मुलाजमीन में खुशी का माहौल। कल से शुरू होगा शहर में सीरो सर्वे। और मौज़े अंबई ताल्लुका सिल्लोड़ के किसानों पर आई नई आफत। लश्करी अलाई करने लगी है मकई के खेत तबाह। बड़े पैमाने पर माली खसारा होने का इम्कान। बचाव का तरीका जानने को किसान हैं बेचैन। खबरें तफसील से। हर साल की तरह इस साल भी म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से क्रांति दिन के मौके पर शहर में मौजूद अजीम रहनुमाओं के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। वाज़ेह है कि हर साल 9 अगस्त का दिन पूरे मुल्क में क्रांति दिन यानी यौम इनक़िलाब की हैसियत से मनाया जाता है। हमारे शहर में भी म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से हर साल क्रांति दिन के मौके पर 9 अगस्त को शहर में मौजूद अजीम रहनुमाओं के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया जाता है। इसी ज़िमन में आज हर जोन की हदूद में मौजूद मुजस्समों पर मुतल्लिक़ा जोन ऑफिसर्स और म्युनिसिपल मुलाजमीन ने हार चढ़ाए। आज सुबह एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम के हाथों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत नंबर 3 में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। उसके बाद भड़कल गेट पर वाक़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर, इसी तरह मील कॉर्नर पर मौजूद छत्रपति शाहू महाराज के मुजस्समे पर, शाहगंज में मौजूद महात्मा गांधी के मुजस्समे पर और टीवी सेंटर पर मौजूद छत्रपति संभाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। इस मौके पर ADTP RS महाजन, डिप्टी कमिश्नर सुमंत मोरे, घनकचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोंबे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फड़, असिस्टेंट कमिश्नर विक्रम दराड़े, वार्ड इंजीनियर काटकर नितिन गायकवाड़, साबिक कारपोरेटर किशोर नागरे और PRO अहमद तौसीफ के अलावा दीगर अफसरान व मुलाजमीन भी मौजूद थे। इसी तरह उस्मानपुरा में वाक़ झांसी की रानी के मुजस्समे पर भी फूल चढ़ाए गए। इसके अलावा संत एकनाथ महाराज को भी ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर वार्ड ऑफिसर संपत जरारे, वार्ड इंजीनियर नाना पाटिल, सागर वाड़कर, सफाई इंस्पेक्टर असदुल्ला खान, शिवाजी बकले, सफाई जवान गणेश खरात, संदीप मानवतकर, कचरू खरात, अशोक बोर्डे, रेड्डी कंपनी के नितिन घुसड़े, सुभाष वाघमारे, सफाई मुलाजिम विलास औताड़े, किशोर नाड़े, राजू गायकवाड़ और संत एकनाथ रंग मंदिर के मुलाजमीन भी मौजूद थे। नाजरीन, अबरार कॉलोनी के साकिनान को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक़ कई मरतबा खबरें हमने MCN पर दिखाई, जिसका असर हुआ और म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने वहां पर राहत कारी का काम शुरू कर दिया। अबरार कॉलोनी इलाके में हर मरतबा बारिश के सबब सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होने लगी थी, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान को परेशानी का सामना था। वहां से गुजरने वाला नाला भी कचरे से अटा पड़ा था। लिहाजा यहां के नौजवानों ने इस ज़िमन में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा वार्ड इंजीनियर से कई मरतबा नुमाइंदगी भी की, मगर बेहिस इंतज़ामिया टस से मस होने तैयार नहीं थी। जिसके बाद MCN पर हमने कई मरतबा इन मसाइल से मुताल्लिक़ खबर दिखाई और म्युनिसिपल अफसरान ख्वाब गफलत से जाग उठे। गुज़िश्ता रोज़ मुताल्लिक़ा वार्ड के जूनियर इंजीनियर लक्ष्मीकांत खोदकर अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और न सिर्फ नाले में जमाशुदा कचरा उठवाया, बल्कि अबरार कॉलोनी की गलियों में मौजूद गड्ढों को आर्जी तौर पर ही सही मुरम डालकर बंद किया, जिस पर इलाके के साकिनान ने इत्मीनान की सांस ली। गेल्या अनेक वर्षापासून वार्ड क्रमांक 115 अबरार कॉलोनी हमीद कॉलोनीमध्ये नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते, परंतु आमच्या वस्तीतील सामाजिक कार्यकर्ते शेख मुनीर यांनी श्री खोत साहेबांना खोतकर साहेब यांना आपल्या बस्तीमध्ये आणून त्यांना प्रत्यक्षात पाहणी करून दिली आणि येथील नागरिकांच्या समस्या त्यांना जाणून दिल्या। साहेबांनी एकदम अतिशय तात्काळ निर्णय घेऊन
इथले जे जे नाले सफाईचे कामं आहे, हे डांबरीकरणचं हे आपले जे खडी टाकण्यात आहे आणि जे जे समस्या आहेत तात्काळ त्याचं निवारण केलं. खरोखरच खोतकरण साहेबांसारखा एखादा मनपा अधिकारी प्रत्येक वार्डात लाभला तर निश्चितच कोणत्याही वार्डात अशा समस्या निर्माण होणार नाही आणि निर्माण झाल्या तर त्याचं निवारण करण्यात येईल. मी मनापूर्वक श्री खोतकर साहेबांचे, मनपा आयुक्त साहेबांचे व येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी मन लावून आणि प्रत्यक्षात वैयक्तिक लक्ष घालून आमच्या ह्या समस्या आणि तक्रारीचे निवारण केले. त्याच्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि पुढं सुद्धा भविष्यात असंच सहकार्य साहेबांचे लाभो आणि आमच्या मनपाच्या जे जे कामं इथं राहिलेले आहे ते सर्वांचं निपटारण साहेबांच्या हातानं हो ही शुभेच्छा देतो आणि साहेबांना दीर्घायुष्याची आणि पुढील आणखी बढोतरीची मी अपेक्षा करून मनपा आयुक्त साहेबांना अशी विनंती करतो की अशा मेहनत आणि कष्टकरी खोतकर साहेबांच्या पाठीशी उभं राहून त्यांना सहकार्य करावे. धन्यवाद ही विनंती. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एएमसी इंतजामिया की जानिब से शुरू किया गया दुकानदारों और ताजिरों का एंटीजन टेस्ट पैटर्न अब पूरे मुल्क में नाफिज होगा, जिस पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन में खुशी का माहौल है. वाज़ेह है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहर में कोरोना के बढ़ते जोर को कम करने 9 रोज़ा जनता कर्फ्यू के बाद सब्जी और फल फरोश समेत सभी ताजिरों और दुकानदारों का कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट लाजमी करार दिया था, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने के बाद अब मरकज़ी हुकूमत के शोबे सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों को औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के पैटर्न पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है और अब ये पैटर्न पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा. नाजरीन, कोरोना वायरस नामी बीमारी से मुतासरा मरीजों की बढ़ती तादाद पर रोक लगाने की गर्ज से एएमसी इंतज़ामिया ने जो इक़दामात किए हैं उस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत मुल्क की सभी रियासतों को दी गई है. इस पैटर्न के पहले मरहले में औरंगाबाद में 10 से 18 जुलाई तक 9 रोज़ा सख्त लॉकडाउन के दौरान एएमसी इंतज़ामिया ने शहरियान का एंटीजन टेस्ट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया, जिसकी वजह से मुतालिका इंतज़ामिया को कोरोना के फैलाव को रोकने में किसी हद तक कामयाबी मिली. उसके बाद जब लॉकडाउन में सहूलत दी गई तो सब्ज़ी और फल फरोशों के अलावा सभी ताजिरों और दुकानदारों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए एंटीजन टेस्ट करवाना लाजमी करार दिया गया. इसी तरह MHMH ऐप लॉन्च किया गया. इसके अलावा 1000 मोबाइल फेवर क्लिनिक, सिटी एंट्री पॉइंट्स पर जांच, 24/7 कंट्रोल रूम चलाने, सिटी बस को एम्बुलेंस के बतौर इस्तेमाल करने और स्पेशल टास्क फोर्स का क़याम, इस तरह से 7 नुकाती प्रोग्राम पर अमल करते हुए कोरोना मुतासरीन को ढूंढ निकालने और उनका इलाज करने की कार्रवाई की गई. इस पैटर्न की कामयाबी को देखते हुए मरकज़ी वजारत सेहत के सेक्रेटरीट ने इस पैटर्न पर मुल्क भर में अमल करने का फ़ैसला किया और इस ज़िमन में एक हुक्मनामा जारी किया, जिस पर मुतालिका अफसरान और मुलाजमीन खुशी से सरशार हैं. इत्तला है कि कल से शहर में सीरो सर्वे भी शुरू किया जा रहा है. इस सर्वे के दौरान 115 म्युनिसिपल वार्ड्स में से हर वार्ड से 35 से 40 अफराद के खून के नमूने जांच के लिए जाएंगे, जिसके लिए 20 मेडिकल स्क्वाड्स तश्कील दिए गए हैं और हर स्क्वाड में 2 डॉक्टर्स, 1 लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और भारतीय जैन संगठन का एक नुमाइंदा शामिल है. भारतीय जैन संगठन की जानिब से सर्वे के लिए 20 गाड़ियां मुहैया की जा रही हैं, जबकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 10 डॉक्टर्स और MGM कॉलेज 10 डॉक्टर्स फराहम कर रहा है. मौजा अंभई में मकई के पौधों पर लश्करी अलाइयों ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से मकई की फसलें तबाही के दहाने पर है और किसान परेशान दिखाई देने लगे हैं. मौज़े अंभई तालुका सिल्लोड के किसानों का कहना है कि इस साल मानसून के आगाज़ से ही तूफ़ानी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से 3 से 4 मरतबा उनकी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा. फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और खेतों पर मशक्क़त करते रहे, जिसकी वजह से मकई की फसल लहलहाने लगी और अब जब दाने निकलने का वक्त आया तो लश्करी अलाई इस फसल पर हमलावर हो गई और फसलों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया, जिससे किसानों को नुकसान पर नुकसान होने लगा है और वो परेशान हो उठे हैं. उन लोगों का कहना है कि मकई फसल को लश्करी अलाई से बचाने का तरीक़ा तलाश करके किसानों की रहनुमाई की जाए ताकि किसी तरह माली नुकसान को कम किया जा सके. 22 जूनला मक्काची लागवड केली. जोरात बोल. 22 जूनला मक्काची लागवड केली
लागवड व्यवस्थित झाली, परंतु 15 दिवस पाण्यानं तडी मारल्याने ती मक्का लागवड खराब झाली सर्व. नंतर दुबार पेरणी केली, त्यानंतर मक्का एकदम व्यवस्थित उगली. पण आता हे लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव जोरात मक्कावर वाढू लागला. त्यानंतर टोळ, आमच्याकडे नागतोडे म्हणतात, तर त्याचाही खूप परिणाम मोठा. हे अशी मक्का झाली सर्व खराब. त्यानंतर अळीचाही परिणाम खूप वाढू लागला, प्रत्येक धांड्यात अळी. फसलों को मुख्तलिफ वबाई अमराज से बचाने के लिए उन पर जरासीमकश दवाओं का छिड़काव करने से मुताल्लिक़ खेत मजदूरों की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज़ तालुका खुलदाबाद के आज़मपुर में रखा गया। ये वर्कशॉप नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रोजेक्ट पोखरा के तहत रखा गया। इस मौके पर एग्रीकल्चर स्कूल के ट्रेनर राव साहब शेड़के और समाधान नेटके ने खेत मजदूरों की रहनुमाई की और उन्हें जरासीमकश दवाओं की पहचान, उनका मिक्सचर तैयार करने के तौर तरीक़े, स्प्रे पंप की पहचान, जरासीमकश दवाओं का छिड़काव करते वक्त उसके मुज़िर असरात से बचाव के तरीक़े और इसी तरह से दीगर मालूमात फराहम की। इस वर्कशॉप में खेत मजदूर बड़ी तादाद में शरीक हुए। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले 42 महलूकीन के विरसा को माली इमदाद फौरी फराहम की जाए। इस मतालबे पर 8 अगस्त से क्रांति चौक पर ठिया आंदोलन जारी है। आज एहतजाज का दूसरा दिन था। मराठा क्रांति मोर्चा नामी तंजीम की जानिब से शुरू किए गए इस ठिया आंदोलन में मराठा रिजर्वेशन तहरीक के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले तमाम 42 महलूकीन के विरसा भी शामिल हैं। तंजीम के ज़िम्मेदारान का कहना है कि मराठा रिजर्वेशन तहरीक के दौरान जिन अफराद ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उस वक्त रियासती हुकूमत ने महलूकीन के विरसा को 10 लाख रुपये माली इमदाद देने का ऐलान किया था। साथ ही उनके अफराद ख़ानदान में से किसी एक को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया था। मगर 4 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी अब तक महलूकीन के उर्सा माली इमदाद से महरूम हैं और न ही किसी को सरकारी मुलाजमत दी गई है। लिहाजा हुकूमत तंजीम से किए गए वादे के मुताबिक फौरी महलूकीन के उर्सा को माली इमदाद फराहम करे। आज मराठा क्रांती चौक मोर्चाच्या वतीने जे आंदोलनादरम्यान 42 बांधवांनी आत्मबलिदान दिलं होतं, त्या कुटुंबाला सरकारी नोकरी आणि त्यांना आर्थिक मदत देऊ असं या राज्य शासनाने सांगितलं होतं। परंतु गेल्या अनेक दिवसापासून आज 4 वर्ष होत आलेले आहेत। त्या मराठा समाजाला जुन्याचं कार्य हे राज्य सरकार करत आहे। ते कोणाचंही सरकार हो, केवळ मराठा समाजाला खूप काही दिलं असं दाखवत आहे, परंतु मराठा समाजाच्या पदार्थ 4 वर्ष झाले। केवळ आम्ही आंदोलन करू 42 होतात ते या मराठा समाजाने दिले, तरी देखील या मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य होत नाही। त्यामुळे परत कालपासून 8 ऑगस्टपासून परत या क्रांती चौकात, ज्या क्रांती चौकातून मराठा क्रांती मोर्चाने पहिलं आंदोलन सुरुवात केली होती, पहिला मोर्चा काढला होता, त्याच क्रांती मोर्चातून परत या ठिय्या आंदोलनाला आम्ही या ठिकाणाहून सुरुवात केलेली आहे। 8 ऑगस्टपासून क्रांती चौक या ठिकाणी हे आंदोलनाला मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीनं सुरुवात झालेली आहे आणि आज दुसरा दिवस या ठिकाणी ठिय्या आंदोलनाचा सुरू झालेला आहे। हा तोच क्रांती चौक आहे। गेल्या 4 वर्षा अगोदर मराठा क्रांती मोर्चाची सुरुवात या क्रांती चौकमधनं या संभाजीनगरला दिली होती। 4 वर्षामध्ये मागचं सरकार असेल किंवा हे सरकार असेल, आमची एकही मागणी या सरकारनं मान्य केलेली नाही आहे। त्यामुळं या झोपलेल्या सरकारला जाग येण्यासाठी आज या ठिकाणी जागरण गोंधळाचा कार्यक्रम घालून या झोपलेल्या सरकारला जाग आणण्यासाठी आज या ठिकाणी एक हटके आंदोलन या ठिकाणी मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीनं केलेलं आहे। त्याच पद्धतीनं रोज अलग अलग पद्धतीनं जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाही, या मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीनं या क्रांती चौकात रोज एक असं अलग अलग आंदोलन या ठिकाणी सुरू राहणार आहे। हड़को N9 अम्बेडकर चौक से सोन माता स्कूल जाने वाली सड़क में मौजूद गड्ढे बचाएं और इनाम पाएं। इस तरह का अनोखा एहतजाज आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से किया गया। नाजरीन, शहर के दीगर रास्तों ही की तरह हड़को N9 अम्बेडकर चौक से सोन माता स्कूल जाने वाली सड़क भी जगह जगह से उखड़ गई है और यहाँ भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से इस सड़क से गुजरने वाले व्हीकल सवार आज़ा शिकनी और दीगर हड्डियों के अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया से सड़क में मौजूद गड्ढे बंद करने से मुतालिक कई मरतबा रहनुमाई की गई,
मगर मुतल्लिक़ा अफसरान इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। लिहाजा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वर्कर्स ने आज यहाँ पर गढ़ा बचाओ इनाम पाओ इस तरह का अनोखा एहतजाज किया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया को उनकी जिम्मेदारियाँ याद दिलाईं। इस एहतजाज में पार्टी के ज़िला सदर सुहास दाशरथे, शहर सदर सतनाम गुलाठी, संदीप कुलकर्णी, गणेश साळुंके, चंदू नौपुते, अविनाश बोछड़े और संतोष कुटे भी शामिल थे। शहरामध्ये रस्त्यांवरती अनेक ठिकाणी खड्डे पडलेले आहेत। प्रचंड त्रास हा नागरिकांना या खड्ड्याचा होतो। जिथे आज आम्ही आंदोलन केलं या ठिकाणी तर प्रशासक स्वतः येऊन गेलेले आहेत। त्यांनी इथले नागरिकांना आश्वासन देखील दिलेलं होतं की लवकरात लवकर हे खड्डे या ठिकाणी बुजवले जातील, परंतु अद्यापपर्यंत कुठल्याही प्रकारचं काम इथे महानगरपालिकेच्या वतीने सुरू झालेलं नाही आहे। आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने इथे इशारा देतो की हा प्रमुख गणपती मिरवणुकीचा मार्ग आहे। गणेशाचं आगमन आता या ठिकाणी होणार आहे। अनेक नागरिक याच रस्त्याने विसर्जनासाठी जातात आणि जर अशा पद्धतीचे मोठे मोठे खड्डे जर या ठिकाणी असतील तर निश्चित त्याचा त्रास हा नागरिक भोगतायत आणि त्या दिवशी देखील त्यांना त्रास होऊ शकतो। म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या ठिकाणी महानगरपालिका प्रशासनाला इशारा देते की शहरात ज्या ज्या ठिकाणी खड्डे पडलेले आहेत ते त्वरित बुजवण्याचं काम हे महानगरपालिकेने सुरू करावं, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलनाला उभी राहील। एमएलसी अंबादास दानवे गुज़िश्ता रोज़ अचानक जालना पहुँचे और सिविल हॉस्पिटल के अलावा कोविड-19 लेबॉर्ट्री को भी विज़िट दी और वहां जारी कामकाज का जायज़ा लेने के बाद मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। नाजरीन, ज़िला जालना में भी कोरोना से मुतासर मरीज़ों की तादाद में आए दिन इजाफ़ा होने लगा है और यहाँ जुमला मुतासरीन की तादाद 2743 हो गई है, जिनमें से 89 मरीज़ जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 1756 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए हैं। लिहाजा औरंगाबाद जालना लोकल बॉडीज़ हल्का इंतखाब से मुंतखबा एमएलसी अंबादास दानवे गुज़िश्ता रोज़ जालना पहुँचे और सिविल हॉस्पिटल में कायम करदा डेडिकेटेड हॉस्पिटल और कोविड-19 लेबॉर्ट्री का मायना किया और सिविल सर्जन व दीगर जिम्मेदारान से कोरोना से मुतासर मरीजों के इलाज और इस मर्ज़ की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लिया और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर ज़िला परिषद जालना के सदर उत्तम राव वानखेड़े, सिविल सर्जन डॉक्टर अर्चना भोंसले, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजय जगताप और असिस्टेंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर कोलते के अलावा भास्कर राव अंबेकर भी मौजूद थे। कोरोना वायरस नामी बीमारी से इलाके के साकिनान को महफूज रखने की गर्ज से कबीर नगर उस्मानपुरा के नौजवानों ने अपनी जेब खर्च से मालेगांव का मंसूरी काढ़ा बनाया और इलाके के साकिनान को पिलाया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मालेगांव का मंसूरी काढ़ा कारगर साबित हो रहा है, जिसके बाद कई एनजीओज़ और सियासी जमातों ने कुछ इलाक़ों में ये काढ़ा तकसीम किया और पूरे शहर के साकिनान को ये काढ़ा मुफ्त पिलाने का ऐलान किया, लेकिन इसके बाद वो अपना ऐलान भूल गए। कबीर नगर उस्मानपुरा के नौजवान शेख आरिफ अब्दुल गनी, मौलाना अवैस अहमद, शेख शकील, शेख अबूज़र और अब्दुल्ला ख़ान ने जब ये देखा कि अब तक किसी ने भी यहाँ के साकिनान को काढ़ा फराहम नहीं किया है, तो इन नौजवानों ने अपनी जेब खर्च इकट्ठा की और मालेगांव का मंसूरी काढ़ा ख़रीद लाए और इलाके के साकिनान को ये काढ़ा मुफ्त पिलाया। कोरोना वायरस नामी वबा के पेश नज़र इस साल इस्कॉन श्री कृष्ण जन्माष्टमी फेस्टिवल ऑनलाइन मुनक़िद किया जा रहा है। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। इस मौके पर ऑर्गेनाइज़र्स ने सहाफ़ियों को बताया कि इस फेस्टिवल में शिरकत के ख्वाहिशमंद अक़ीदतमंद 11 अगस्त मंगल की शाम 7 बजे से https://iskonAurangabad.in/JN इस लिंक पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र्स का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमत ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन नाफिज कर रखा है और सभी सियासी, समाजी व मजहबी तकरीबात पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसलिए इस साल इस्कॉन श्री कृष्ण जन्माष्टमी फेस्टिवल ऑनलाइन मुनक़िद करने का फ़ैसला किया गया है। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात फेस्टिवल कमेटी के सदर संजय प्रेमराज मंत्री ने दी। मी संजय प्रेमराज मंत्री, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2020चा यावर्षीचा अध्यक्ष आहे। दरवर्षी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी फारच जल्लोषात, उत्साहाच्या वातावरणात साजरी केली जाते, परंतु कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे
यावर्षी आम्ही सगळं जाणतो आहे की आपल्या हे सोशल डिस्टन्स आणि फार निर्बंध आहे, त्या कारणानं आपण फिजिकली ही जन्माष्टमी सेलिब्रेट करू शकत नाही. त्या कारणाने आम्ही याला पर्याय म्हणून आणि या कोरोनावर मात करावी म्हणून आम्ही डिजिटल ऑनलाईन जन्माष्टमीचं आयोजन केलेलं आहे. आणि ह्या आमच्या आयोजनाला, या आमच्या प्रयासाला औरंगाबादच्या आमच्या श्रीकृष्ण भक्तांनी जो प्रतिसाद दिलेला आहे त्याचा जेवढं मी उल्लेख करू, जेवढी प्रशंसा करू तेवढी कमी आहे. औरंगाबादतील 28चे अधिक समाजांनी या जन्माष्टमीला आपला पाठिंबा दिलेला आहे. भरपूर स्पर्धेचे आयोजन ऑनलाईन पद्धतीने या जन्माष्टमीच्या अंतर्गत होणार आहेत. सगळ्या समाजाचे पदाधिकारी या जन्माष्टमीच्या समितीमध्ये सामील झालेले आहेत. ऑनलाईन अभिषेक, ऑनलाईन दर्शन, ऑनलाईन प्रसादाची व्यवस्था, ऑनलाईन मार्गदर्शन हे सगळं ऑनलाईन आम्ही दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी करत आहेत. म्हणजे कुणाला असं वाटू नये की आम्ही यावर्षी जन्माष्टमीचं महोत्सव मिस केलेला आहे, कुणालाही तशी भावना येणार नाही. आम्ही सगळ्या भक्तांपर्यंत आम्ही तिथं पोहोचणार आहे. सगळे भक्त यावर्षी ऑनलाईन दर्शन घेणार आहे. सगळे पूजा अर्चा होणार आहे. भरपूर स्पर्धा होणार आहे. विजेत्यांना पारितोषिक ऑनलाईन दिले जाणार आहेत, प्रमाणपत्र दिले जाणार आहेत. आणि सगळ्या भक्तांना प्रसादाचे वाटपसुद्धा आम्ही वाटपसुद्धा करणार आहे, ते फिजिकली. मराठवाडा, महाराष्ट्र हे पूर्ण ग्लोबलाइज आहे. ही जी यावर्षी जी आम्ही जी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करतोय ती औरंगाबाद पुरती नसून ही संपूर्ण महाराष्ट्र किंवा भारतवर्षाचे आपले जे भाविक आहे, श्रीकृष्ण भक्त आहे, याच्यात सहभागी होऊ शकतात. सगळे दर्शन घेऊ शकतात. त्याची आम्ही लिंक बनवली आहे, त्याची एक वेबसाईट बनवलेली आहे, त्याच्या माध्यमाने आम्ही याच्याशी जुड़ू सकतात. आज दोपहर तक ज़िले के 107 शहरियान के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीज़ों की तादाद 3,912 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है. ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुतालिक आज दोपहर तक 107 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 16,597 हो गई है, जिनमें से 12,146 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए हैं, जबकि 539 मरीज़ इस दारफ़ानी से कूच कर गए हैं और फ़िलहाल 3,912 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है. आज जो मरीज़ कोरोना के लिए मुस्बत पाए गए हैं उनमें 66 का ताल्लुक़ देही मकामात से है, जबकि 41 मरीज़ AMC हुदूद के हैं. रोज़ाना ही की तरह आज भी शाम तक मुतासरा मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होने का इम्कान है. जिंसी पुलिस स्टेशन की हुदूद में नक़बज़नी करने वाले आदी मुलजिम को क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड ने धर दबोचा और उसके कब्ज़े से 1,89,000 रुपये मालियत का मसरूक़ा सामान बरामद किया. पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक संजय नगर के साकिन आसा राम मोहन चौहान अपने किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने घर मुकफ़ल करके गए थे. इस दौरान नामालूम सारिक दरवाज़े की कड़ी कोंडा तोड़कर घर में दाखिल हो गए और घर में रखे सोने चांदी के जेवरात चुरा कर फ़रार हो गए, जिस पर वो फौरी जिंसी पुलिस स्टेशन पहुँचे और वारदात की खबर देते हुए शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद जिंसी पुलिस स्टेशन का क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड हरकत में आ गया तो पता चला कि इस वारदात में शेख जुनैद शेख आरिफ नामी आदि मुलजिम का हाथ है, जिस पर पुलिस मुलाजमीन ने जुनैद को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए 50,000 रुपये मालियत के सोने के जेवरात पुलिस के सुपुर्द किए. इसी तरह उसने जिंसी पुलिस स्टेशन की हदूद में मज़ीद चोरी की वारदातें अंजाम देने का भी एतराफ़ किया और एक मोबाइल हैंडसेट, नकद रकम और एक मोटरसाइकिल, इस तरह से जुमला 1,89,000 रुपये मालियत का मसरूक़ा सामान पुलिस के सुपुर्द किया. ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, DCP राहुल खाड़े और पुलिस इंस्पेक्टर वेंकटेश केंद्रे की रहनुमाई में क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड ने अंजाम दी. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. नहायत अक़ीदत से मनाया गया शहर में यौम इनक़िलाब. अजीम रहनुमाओं के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर किया गया ख़िराज अक़ीदत पेश. नाला सफाई के साथ साथ अब्रार कॉलोनी की मुख्तलिफ गलियों में म्युनिसिपल इंतजामिया ने शुरू किया राहतकारी का काम. MCN न्यूज़ का असर, साकिनान को आया सुकून.
म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे का कोरोना पैटर्न होगा मुल्क भर में नाफिज। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने जारी किया हुक्म। म्यूनसिपल अफसरान मुलाजमीन में खुशी का माहौल। कल से शुरू होगा शहर में सीरो सर्वे। और मौज़े अंबई ताल्लुका सिल्लोड़ के किसानों पर आई नई आफत। लश्करी अलाई करने लगी है मकई के खेत तबाह। बड़े पैमाने पर माली खसारा होने का इम्कान। बचाव का तरीका जानने को किसान हैं बेचैन। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।